बार मैं जल्दी सुनता हूँ, अपनी रिमार्क ले लो, उसके बाद में आऊंगी आपके पास। सबको समय मिलेगा अपनी अपनी बात कहने का। सुन लेते हैं एक बार दिनेश जी। हाँ बोलिए। सबने बोला है तो देखिए, मैंने बीच में किसी का नहीं बोला था, धैर्यपूर्वक जरा सुने इसको। तो देखिए, लोकतंत्र में सभी को अधिकार होता है, लोकतंत्र में सभी को इस चीज का देखिए अधिकार होता है। तो भाजपा के देखिए सूत्रों के अनुसार यह है कि उनके एक सांसद जो है, उनके और अन्य कई नेताओं के साथ में मारपीट की गई, काफी डंडा जो है ये चलाया गया। उसके अलावा जो है करीब 52 लोगों के सर फटे हैं और 18 लोगों को फ्रैक्चर हुआ है। और एक जो विजय सिंह जी जो है वो अत्यंत दुखद है कि उनकी मृत्यु हो गई हॉस्पिटल में इलाज के दौरान। तो ये मानवर कुछ भी ठीक नहीं है, मतलब चिंतन का विषय है, इनको सोचना चाहिए। और मैं इससे पहले एक किसी चैनल पे था तो उसमें मैं तारीफ करना चाहूँगा, जेडीयू के एक नेता थे, अभी जैसे मैंने सभी को सुना, सबने अपना पक्ष अपने तरीके से अपने पार्टी लाइन में होकर के सभी के सब अच्छा बनने के लिए बच्चे सब कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर कहीं पे कुछ गलत हुआ है तो गलत मानने में कोई बुराई नहीं होती कि ठीक है कि इस बार ये हुआ, अगली बार उसको सुधार किया जाएगा। तो किसी चैनल पर शिल्पा जी मैं था और जेडीयू के एक प्रवक्ता, तो मैं उनके पीछे भी तारीफ करना चाहूँगा कि जैसे रामनवमी के जुलूस के दौरान कुछ अप्रिय कुछ घटना हुई थी और उसमें लाठीचार्ज इस तरह कुछ चीज़ हुई, तो उन्होंने माना कि हाँ कहीं ना कहीं चूक हुई, हम आगे इसको सुधार कर रखेंगे और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। उसी प्रकार की देखिए अपेक्षा होती है, जनता सभी चीज़ें देखती है। और हम लोग जो डिबेट में बैठे हैं ये भी लाखों लोग इसको देख रहे हैं। शिल्पा जी जानी मानी एंकर हैं और ये कई शो कर चुकी हैं और दुनिया भर की इस तरह की चीज़ें देखती रहती हैं। तो देखिए, हमेशा आपने शिल्पा देखा होगा कि कोई भी चीज़ जैसे होती है तो उसके दो पक्ष होते हैं। तो अभी जैसे कि हर पार्टी का जो प्रवक्ता अपने पक्ष को ही रखेगा अपने हिसाब से, तो आरजेडी का, जेडीयू का जिन्होंने रखा और जो बीजेपी के प्रवक्ता अपने तरीके रखा। लेकिन ये बड़ा दुखद है कि किसी की मृत्यु इसमें हो जाए। और बाकी जैसे कि जैसे कि जो भाजपा के सूत्र उन्होंने ये बताया था कि प्रशासन को इन्होंने इसकी सूचना दी थी कि हम लोग जो विधानसभा है उसका घेराव करने के लिए, और वहाँ से जो गोलंबर ये बता रहे थे वहाँ से मार्च करते हुए जाएंगे। और किसी के हाथ में कहीं देखिए, दुनिया भर के चैनल्स के मैंने 5-6 चैनल्स को मैंने देखा था उससे पहले, डिबेट से पहले, किसी में कहीं पर भी किसी के हाथ में कुछ ही मुझे तो नजर आया नहीं। और ये अत्यंत दुखद है, इसको नहीं होना चाहिए। और देखिए, मतलब अभी इसमें दो तीन चीजें इसमें खड़ी होती हैं शिल्पा जी। नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू आगे कहना चाहूंगा कि सारे विपक्ष को इकट्ठा लेकर के 2024 में चुनाव जीत करके केंद्र में आने की तैयारी में है। तो क्या ये ट्रेलर माने कि केंद्र में आने के बाद में ये क्या सैंपल माने इसको कि सारे देश में ये लागू करेंगे कानून, इस तरीके से लाठीचार्ज करेंगे, कुछ करेंगे? तो ये अच्छी बात नहीं है। सारी जनता देख रही है, सब देख रही है। ये अच्छी तस्वीरें नहीं है, ये अच्छा संकेत नहीं जा रहा है, अच्छा संदेश भी नहीं जा रहा है। मनोज लाल दास, मनु जी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है कि अच्छा संदेश जाने का क्या है, जहाँ प्रतिबंधित एरिया है वहाँ पहुँचेंगे तो होगा। देख लीजिए, जब आरजेडी थी विरोध में, अरे तो विपक्ष के प्रदर्शन को रोकने के लिए क्या सर फोड़ दिया जाएगा? लाठीचार्ज, आपने तस्वीरें देखी, पूरी ताकत के साथ मानो पुलिस के सर पर खून सवार था, ना आप देखा ना था। नहीं, आपने वो तस्वीर तो आप देखी, और वो तस्वीर आप नहीं देख रही है कि जहाँ बैरिकेडिंग पर उनको रोकने का पुलिस वहाँ हाथ जोड़ के अनय कर रही है। ये भी तो सारे मीडिया में चला है कि समूचा बैरिकेडिंग का उनको गिरफ्तारी देने के लिए आग्रह किया जा रहा है। उसके बावजूद भी वो आगे बढ़ रहे हैं। तो पुलिस क्या करेगी, जो बताइए आप। सनोज यादव जी वो कह रहे हैं कि जब पुलिस उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी आगे मत बढ़िए, गिरफ्तारी दे दीजिए, आपको कहीं और भेज दिया जाएगा, तब क्यों नहीं माने? बहुत के जिम्मेदार आपको खुद ठहरा रहे हैं। करता है तो घायल हो चुका है, उनका पीएमसी में इलाज चल रहा है और निजी अस्पतालों में भी कई लोग इलाज चला रहे हैं। इसका कौन दोषी है? नीतीश कुमार के इशारे पे जिस तरह से प्रशासन ने काम किया, ये हत्यारी सरकार है जो हत्या किया है, जो हमारे कार्यकर्ता को ऊपर तेज हम लोग छोड़ेंगे नहीं। कोर्ट तक जाएंगे, जो दोषी लोग हैं उस पर मुकदमा भी दर्ज होगी। मार दिया, आपने नहीं मारा, आपने एक लाठी नहीं खाया और कार्यकर्ता को लाठी खिलवा दिया आगे बढ़ा के। अरे आप लोग अरे निर्लज हैं, आंख में पानी है आप लोगों का। बिहार सरकार इसे बीजेपी कार्यकर्ताओं की ही गलती करार दे रही है, उधर बीजेपी की तरफ से इसे हत्या करार दिया जा रहा है। कुल मिलाकर लगातार ये तनावपूर्ण स्थिति बरकरार है, दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी जारी। मैं आऊंगी आप दोनों के पास, फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद फौरन होंगे हाजिर और आगे भी इस चर्चा को बढ़ाएंगे और पूछेंगे ये सवाल कि क्या अगर विपक्षियों के प्रदर्शन को रोकना है, सर फोड़ दिया जाएगा, उन्हें लहूलुहान कर दिया जाएगा, उनके खून से सने हुए सिर
सर से रिश्ता हुआ खून, ये क्या दर्शा रहा है कि क्या यही है लोकतंत्र बिहार में? इस पर भी होगी बात। वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं जल्द। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। चाहे खरीदना हो अपना घर या हो रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, मुझे फ्यूचर की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे पीछे SMC है। SMC, money wise, be wise. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. पाव भाजी। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। टेस्टी पाव भाजी की यही पहचान, MDH पाव भाजी मसाला। इसके बिना पाव भाजी कहाँ बनती है? MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। असली मसाले सच सच MDH। नागर पहला के करके सिंगार, नीम के डारा माँ सज गए है द्वार। झूम के माते हरियर भुइया, गावे दरिया खेती खा। आगे आगे हरेली तिहार, संग आगे हरेली तिहार। बुढ़वा में धर सावे, दीदी हकर चलावे, टूरी हंस बतियावे, टूरा गेड़ी चढ़ी दरावे। कर्जा माफी धान खरीदी, गोबर ले अब बन गए बात। ग्राम विकास के चलत है पहिया, का दिन संधियों का रात। हरेली में पायन न्याय योजना के उपहार। जुर मिल के संगीत तिहार मनावो, देहे छुट्टी हमार सरकार। आगे आगे हरेली तिहार, संग आगे हरेली तिहार। हमारे तीज त्योहार केवल उत्सव ही नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पोषक भी हैं। इसी मूल मंत्र को आधार मानकर छत्तीसगढ़ राज्य के मुखिया श्री भूपेश बघेल ने हमारी पुरखौती परंपरा को मान सम्मान दिया है और राजीव गांधी कृषि मजदूर न्याय योजना, पौनी पसारी योजना, भू अधिकार तथा सुपोषण अभियान व हाट बाजार क्लिनिक योजना जैसी अनेकानेक योजनाएं बनाकर महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को सत्य कर दिखाया है। तभी तो उत्सव के साथ अब जुड़ गया है भारी उत्साह भी। संग आगे हरेली तिहार। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। प्रस्तुति जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका फर्क महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। इसका सीक्रेट मसाला कौन सा है? वही जो मसालों के शहंशाह ने बनाया है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा सिप। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। चर्चा हो रही है बिहार के पटना में जिस तरह से सड़कों पर जबरदस्त लाठीचार्ज देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर एक के बाद एक लाठियों पर लाठियां भांजी गई। बिहार पुलिस की तरफ से ये बर्बरतापूर्ण तरीके से उन्हें वहां से हटाया गया, जिसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता की जान भी चली गई, जिसे अब बीजेपी हत्या करार दे रही है। इस पर प्रदेश सरकार से, उसकी पुलिस से जवाब मांग रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार जुड़े हुए। एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हुए दिनेश सिंह जी, देखिए पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जो कुछ भी ये हुआ जाहिर तौर पर अच्छा नहीं हुआ, एक शख्स की जान गई, उसका पूरा का पूरा परिवार उजड़ गया। लेकिन क्या ये आरोप सही है कि भाई बिहार में लोकतंत्र एक तरीके से इन लोगों ने खत्म कर दिया है कि अगर विपक्षी आवाज उठाना चाह रहे हैं तो उनके ऊपर इस तरह से लाठियां भांजी जा रही है? यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है जेपी नड्डा की तरफ से कि भ्रष्टाचार के किले को बचाने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम एक तरफा इस कार्रवाई को अंजाम देता हुआ लग रहा है। सर, आरोपों में बीजेपी के दम नजर आ रहा है या फिर प्रदेश सरकार की बात मानी जाए कि इनको जहां रोका गया था वहां इनको रुक जाना चाहिए था ताकि कम से कम उस शख्स की जान ना जाती? देखिए शिल्पा जी, ऐसा कि ये कोई नई चीज नहीं है कि विधानसभा अन्य जो सदन इनका घेरा हो या अन्य सरकारी बिल्डिंग इनका घेराव करना खास करके कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए कोई जो ये राजनीतिक कार्यकर्ता थे, कोई आतंकवादी तो थे नहीं ऐसे जिसमें आकर के इतना बुरी तरह से इनसे प्रताड़ना की गई। वो हल्का फुल्का बल प्रयोग करके और जैसे कमर के नीचे कहते हैं कि प्रोटोकॉल एक होता है उसका कि कमर के नीचे जो लाठीचार्ज किया था वो वाटर कैनन थे इनके पास, वो 10 तरह के साधन थे। पूरा प्रशासन जो है दुनिया भर के यहाँ जैसे कि तमाम चैनल आपने देखा, मैंने देखा और तमाम के प्रवक्ता भी उन्होंने देखा। फिर इसमें ज्यादातर पुलिस की प्रेजेंस बहुत भारी बल में तैनात थे। जब सदन वहाँ पे चल रहा है तो सदन चलते रहे वैसे सिक्योरिटी बहुत भारी होती है। और ठीक है 144 लागू थी उस वक्त, तो ठीक है अगर रोकने का तरीका तो यही तो प्रशासन का काम है उस वक्त। लेकिन ऊपर से प्रशासन में देखिए था कि वो क्या करे, ऊपर से जिस तरह के ऑर्डर्स उनके पास आएंगे वो बेचारे वही काम करेंगे। तो जैसा राजा वैसे उसके माता, तो उस प्रकार से करने वाला काम ठीक नहीं हो। जैसे जिस तरीके से मैंने पहले पिछली बार मेरी बात हजूर एग्जीबिशन के प्रवक्ता बोल पड़े थे कि देखिए ऐसा कि सुशासन बाबू जो है वो कैसा सुशासन चला रहे हैं। और ये 2-3 चीजें मैं पूछना चाहूंगा कि क्या यही देखने को सारे अगर 2024 में खुदा ने कहा अगर कामयाब होते हैं, पहली बात तो अभी विपक्षी एकता कहीं दूर नजर नहीं आती है। और अगर होती भी इकट्ठे अगर हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, तो उसके बाद में क्या यही कानून जो है, यही हमारा जंगल राज जो है, देखिए सारे देश में देखने को मिलेगा कि देखिए जहाँ पर जैसे कोई राजनीतिक व्यक्ति, क्योंकि इनका देखिए मौलिक अधिकार है और फंडामेंटल राइट मान के चले कि कहीं पर भी जो गलत होता है या ठीक होता है कुछ भी है, जैसे अपना एक अधिकार तो बोल सकते हैं। जो जैसे अगर कहीं पर तो प्रदर्शन करे या मार्च करे या कुछ भी करे, प्रोटेस्ट करे, जो मन करे उसका करें, तो हमारा देश आजाद देश है। तो उसमें यही तो मतलब इसकी सुंदरता है कि जहाँ पर जाकर के प्रधानमंत्री जहाँ पर मुंह गाली रहते हैं तो क्या प्रधानमंत्री उसको उठा के पिटवाते थोड़ी नहीं होते। तो ये सब चीजें करने की चीजें नहीं होती है। तो ये सब चीजें मतलब प्रशासन उनका अपना खुद का है, लोग उनके अपने हैं, तो उस करके 10 तरह के तरीके हो रहे हैं, उनको धारा लगाए कुछ भी करें। लेकिन इस तरह करने का काम जो है ये निंदनीय है बिल्कुल। से अब क्या नड्डा जी बोले चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन मेरे की बात तो सही है कि इस वक्त जो है वो कानून का राज सुशासन लोगों के राज में कहीं नजर नहीं आता। और इस तरीके चलेंगे तो अभी इस तरीके से मुझे लगता नहीं जिस तरीके से जो 2024 का सपना है वो पूरा हो पाएगा। अगर जनता के बीच में मैसेज इनका अगर चला जाएगा तो शिल्पा जी किस प्रकार से जनता ही तो है, ये जो जिनको पीटा गया उन पे लाठी चलेगी, ये भी तो वोटर ही है। तो जो बिहार में हुआ, क्या विपक्षी दल एकजुटता के साथ देश की गद्दी पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं पूरे देश में? फिर देखा जाएगा। मनोज लाल दास, मनु जी, ये फटे हुए माथे, ये सर से रिश्ता खून, क्या ये हाल होता है विपक्षी प्रदर्शन के साथ? आपके बिहार में ये सलूक किया जाता है?
आश्चर्य है शिप्रा जी, आप जो शिप्रा जी आप बोल रही हैं, तो आप मुझे ये बताइए ना कि आज तक कभी डाक बंगला चौराहे पर लाठियां नहीं चली है, किसी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के सिर नहीं फूटे। आप बताइए हमको कि ये पहली घटना हुई है। आप जब कानून को तोड़िएगा शिप्रा जी तो क्या होगा, तो बताइए आप। जब आपको मनुदास जी हत्या नहीं ना किसी का हुआ था कभी आज तक के पास रोका जा बांग्ला पर आज तक किसी का हत्या हुआ? अरे हत्या आप किए हैं, नीतीश कुमार के द्वारा किए हैं, नीतीश कुमार की हत्या है, नीतीश कुमार ने बीजेपी कार्यकर्ता का हत्या कराने की दिशा में काम किए हैं के द्वारा। और सिग्रीवाल जी बोला कि क्या कर रहा है? चौधरी का माथा फटा, क्यों नहीं सम्राट चौधरी को कर दीजिएगा, बोलते हैं सम्राट चौधरी बोलते हुए जाति का कम खोदेगा। आपको 24-25 बात का पता नहीं रहेगा, जनता आपको माफ नहीं करेगी। अरे आप जनता माफ नहीं करेगा। कल तक चिल्ला लीजिए, पकड़ रहे थे, एक कार्यकर्ता की जानकारी है चेला बनने के लिए। अरे आप अपना देखते रहिए, कल कहाँ रहिएगा कुछ। मनुदास जी सुनिए, मैं जानता हूँ आप भी एक कार्यकर्ता है, किसी पार्टी के कोई कार्यकर्ता का अगर हत्या होता है इसका कौन जिम्मेवार है? कार्यकर्ता ने क्या बिगाड़ा था? प्रशासन का नेता कार्यकर्ता हत्या करवा देगा, तब किसको क्यों? ये नीतीश कुमार जी के इशारे पर हत्या हुई है, गिरफ्तारी दे दिया, क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पर हत्या हुई है, क्यों नहीं रेडियो उन्हीं के इशारे पर लाठीचार्ज भी हुआ है, क्यों नहीं चैन से बैठने नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी। ठीक है आजाद गांधी जी वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ सीएम के इशारे पर हुआ, ये सब कुछ इन्हें रोकने के लिए आजाद गांधी जी कह रहे हैं नीतीश कुमार के इशारे पर किया गया है। आजाद गांधी जी देखिए, और इसीलिए इसे हत्या बता रहे हैं। सनोज जी, आपकी बात हमने सुना, मैं बीच में नहीं बोला। मनोज दास मन्नू भी आपकी बात सुने, बीच में नहीं बोले। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बताइए कि अगर जनतंत्र टीवी के कार्यालय पर अगर आजाद गांधी तोड़फोड़ करेगा, आजाद गांधी नियमों के उल्लंघन का पालन नहीं करेगा, तो आप हमको क्या करिएगा? शिल्पा जी बताइए। आप बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी भी कानून का पालन करने वाला पार्टी है, हम लोग कानून का उल्लंघन नहीं किया है। गांधी जी हम लोग कभी भी उल्लंघन नहीं किया है और शांतिपूर्वक से हम लोग प्रदर्शन किया और प्रशासन ने ऐसा बोले कि लाठी चला रहा है, आंसू गैस चला रहा है, जैसे लग रहा है कि हमला हो रहा है। अब जांच करे, सरकार जांच करे। अरे फूल के भी छड़ी भी अगर कोई बिगा होगा मेरी तरफ से तो जो कहेगा सो। एक एक करके प्लीज, वन बाय वन। फूल भी नहीं बिगा गया, कंकर और पत्थर तो दूर की बात है। सनोज यादव जी प्लीज एक एक करके। विपक्ष के लोग आरोप लगाने लगाए, लेकिन प्रशासन ने आपके पास अपने समय में की बात रखिएगा। एक बार आजाद गांधी जी कहना क्या चाह रहे हैं उसकी जांच हो, और जो हत्या हुआ है सनोज बाबू ज्यादा बोलने से जवाब दे रहे हैं ना, सुन लेते हैं सर, सुन लेते हैं। मनोज दास मनु जी देखिए, पर्सनल अटैक नहीं, मुद्दे पर बात करते हैं, पर बात करते हैं। आपके नेता जैसा पलटीमार है, आज यहाँ कल वहाँ। सर और भी मेहमान बैठे हुए हैं, उन्हें भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए ना। मनोज जी और सनोज जी आप आपस में लड़ते रहेंगे, आगे कैसे बढ़ा जाएगा? चलिए ठीक है, मैं लौटती हूँ दोनों के पास। आजाद गांधी जी की आवाज दीजिए पीसीआर। आजाद गांधी जी सुन लिया जाए मेरी बात को। बोलिए। तो इन्होंने जब आप फुटेज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मौर्या होटल के पास जेपी गोलंबर है। तो बैरिकेडिंग क्यों हमने तोड़ा? क्या हमारे लोग तोड़े? क्या हम लाठी डंडा लेके वहां गए? क्या पुलिस पहले वार की? क्या पुलिस पर लोगों ने वार किया? हमने प्रथम प्रयास किया कि पानी से आंदोलन शांत हो जाए। लेकिन ये लोग तो प्रदर्शन करने के लिए नहीं आए थे, ये लोग नियमों को धज्जी उड़ाने के लिए आए थे। ये लोग आए थे कि बिहार में हम कब सत्ता पर कब्जा हो जाए। अच्छा। ये लोग चाह रहे थे कि कब बिहार में राष्ट्रपति शासन लग जाए। ये इनका लंबी यात्रा है। आप
शिल्पा जी जब इनकी गहराइयों में आप जाइएगा ना, भारतीय जनता पार्टी के गहराइयों में जाइएगा तो आपको सब पता चल जाएगा कि नेचर इनका क्या है। आप देखिए बेचारे जी जितने वो भी कह रहे हैं कि आप कार्यकर्ता, तो यही चाहते थे कि इतना हंगामा हो कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाए, उसके बाद फिर बीजेपी को मौका मिल जाए। इसी तरह ऐसी के कुछ बैठे नहीं आप लोग। है। मामला शिल्पा जी ये था, जो शिक्षक जो देश के बिहार के जो मतलब कि मार्गदर्शन है छात्रों का, उसके साथ जो है बिहार की सरकार नाइंसाफी कर रही है। उनकी जो मांगे हैं उसको मांगों पर सरकार को विचार करना चाहिए। तो मांग जब मांगती है 11 तारीख को गोली चलाती है। प्रदर्शन किया था, उसी में हम लोग आक्रोश मार्च निकाला था कि सरकार जो है शिक्षकों की जो मांगे है उसके पूरा करे। आज की तानाशाही ऐसे नहीं चलेगी। तानाशाही चल रही है बिहार में, बिल्कुल तानाशाही चलेगी। तानाशाही चलता शिल्पा जी, मुझे भी कस के बोलने के लिए आता है। अगर बिहार में तानाशाही चलता तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शिक्षकों को से बुला करके वार्ता करने की चर्चा होती क्या? इन्होंने कहा कि जो आपकी समस्या है अगर नियमों में अमेंडमेंट भी किया जाएगा तो हम करेंगे। जब मुख्यमंत्री ने इन बातों को मानने का काम किया तो फिर आंदोलन की क्या अपेक्षा थी? आंदोलन का एक तरीका होता था। आपने तो आंदोलन को अनुशासन तरीके से किया नहीं। आप पुलिस पर लाठी चलाना, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोग से पूछिए कि लाठी डंडा से क्यों आए थे। ये बिहार के आप पूछिए नहीं सनोज जी से लगा क्या सनोज जी से पूछिए ना, वहाँ प्रदर्शन में थे, चोट लगा इनको? ये नेता लोग आगे कर दिए गरीब कार्यकर्ता को कि किसी तरह से बिहार सरकार बदनाम हो जाए। बिहार सरकार बदनाम होने वाली नहीं है। नीतीश कुमार शासन सुशासन बाबू है और सब दिन रहेंगे। 2024 का जब लोकसभा का चुनाव होगा आप देख लीजिएगा इनका सफाया, कहीं नजर नहीं आएंगे। ये लोग बेचैन है कि बिहार में क्या हो गया। और इसी बौखलाहट में बीजेपी ये सब कुछ करवा रही है। आरोप है आप लोगों पर सनोज यादव जी, बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे और जेडीयू का प्रेम। इन्हें राष्ट्रीय जनता दल के शिक्षा मंत्री चंद्र शेखर जी, बिहार के जो शिक्षकों का था कोई ऐसा मेघा नहीं है, कोई में गुणवत्ता नहीं है, ये टीचर बनने की लायक नहीं है। अरे भाई ये टीचर ये शिक्षक तो बच्चों को लोग शिक्षा बना रहा है। बिहार के लोग जो हैं आईपीएस बन रहे हैं। लेकिन सनोज यादव जी कह रहे हैं कि अगर आप लोग वहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे तो ये प्रदर्शन, ये आंदोलन, ये पूरा प्रोटेस्ट अनुशासनहीनता तो स्वीकार नहीं की जाएगी कि अगर आप वहां पर कार्यकर्ताओं के द्वारा हुड़दंग मचवाएंगे और पुलिस खड़े खड़े देखती रहेगी। ये कह रहे हैं कि ऐसे नहीं हो सकता ना, किसी राज्य में नहीं होता तो बिहार में कैसे होगा? भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता हो या नेता भी हो, कानून का उल्लंघन, कानून तोड़ने के काम नहीं करती है। हम लोग कानून पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, ये लोग कानून तोड़ने वाले लोग हैं। महाराष्ट्र में हम कानून तो फिर वहां पर कैनन की और नीतीश कुमार जी के इशारे पर अगर लाठी चली। सनोज यादव जी वो कह रहे हैं कि लाठियां चलाने की नौबत क्यों आई? अगर मान जाते बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तारी दे देते, गाड़ियों में भरकर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते, वहां पर जाकर प्रदर्शन कर लेते, क्योंकि वहां धारा 144 लागू थी। ऐसे में पुलिस को वहां से एनी हाउ इन लोगों को हटाना था, जो इन लोगों ने किया। तो कह रहे हैं अब हमारी क्या गलती, ये तो आपने अनुशासन को तोड़ा और इसका फिर अंजाम भुगता। सवाल है शिल्पा जी, आप तो गिरफ्तार भी तो कर सकते थे कि गोली चला दीजिएगा। आप गिरफ्तारी दिए क्या? जो दिए हमने किया। वो किसने दिया है? जो बड़ा नेता था ना शिल्पा जी, वो आपने गिरफ्तारी दे दिया, छोटे नेताओं को पिटवा दिया। लाठी बरसाइएगा। सनोज यादव जी वो कह रहे हैं बड़े नेताओं ने तो लाठियों से बचने के लिए गिरफ्तारी दे दी, नीतीश और जो बेचारे गरीब कार्यकर्ता थे उनको आगे कर दिया। विजय सिंह के जो आज हत्या हो गया प्रशासन के लाठी गोली से मार करके, इसका जिम्मेवार कौन लेगा? बिहार के मुख्यमंत्री बताएं। जिम्मेवार आप हैं और कौन है? पर कार्रवाई होगी। जिम्मेवार आप, वो लाठी से नहीं मरा, गिरने से मरा व्यक्ति, वो भगदड़ में गिरने से मरा है। हमने लाठी उस पर नहीं चलाया। आप फुटेज में देखिए उसका, अगर वाकई में मरा है तो आईसीयू में अगले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा ना
कि लाठी डंडा से मरा कि हृदय गति के रुकने से मरा। लाश की राजनीति करना बंद करिए। हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपील करना चाहते हैं कि लाश की राजनीति मत करिए, लोकतंत्र का रक्षा करिए, संविधान की रक्षा करिए, तभी देश बचेगा। लेकिन एक तरफ तो लोकतंत्र को बचाने की दुहाई दी जा रही है, मैं रुक करना चाहूंगी दिनेश जी अब आपका, और दूसरी तरफ उसी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है सड़कों पर। इसे क्या कहा जाए? लाश की राजनीति कौन कर रहा है? देखिए शिल्पा जी, मैंने अभी जो दो प्रवक्ताओं को सुना तो मैं देखिए इसमें स्क्रीन पे नजर नहीं आ पा रहा कि कौन से कौन सुना, लेकिन उन्होंने 2 पॉइंट्स में बोला कि जो भाजपा के इससे पहले भी डाक बंगला पर लाठी चली थी, वो ठीक है मनोज जी, ठीक है मनोज जी का कहना है कि कोई पहली बार थोड़ी ना हुआ है। बोल रहा था आपके जब इस तरह के प्रदर्शन होते हैं और लोगों को हटाया जाता है, चाहे वो कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, अमूमन ऐसा होता है, या तो आसानी से शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी दे दीजिए, और अगर कोई अड़ता है तो पुलिस के साथ झड़प होती है, क्योंकि पुलिस को उन्हें वहां से हटाना होता है। देखिए शिल्पा जी, बोलिए। देखिए सुनिए से है कि सबसे पहले दोनों जैसे 2 प्रवक्ता जो थे उन्होंने ये बताया कि एक ने बताया कि राष्ट्रपति शासन जो है वो भाजपा लागू करवाना चाहती है, तो भाई आप लोगों को ज्यादा चौकन्ना रहनी चाहिए था कि आप लोगों को ऐसा मौका नहीं देना चाहिए था जिसमें कि किसी प्रकार का प्रश्न आप लोगों की सरकार के उठे। और दूसरी बात, एक प्रवक्ता ने ये कहा था कि जो सीनियर लीडर्स थे भाजपा के, उन्होंने जो जूनियर बेचारे कार्यकर्ता थे, गरीब कार्यकर्ता थे, उनको आगे कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपने ये बात कबूल तो की कि हाँ ठीक है लाठीचार्ज हुआ, और इतना खतरनाक लाठीचार्ज हुआ जिसमें कि 52 लोगों के सर फट गए, 18 लोगों के स्टिचेज और ये फ्रैक्चर ये सब आए। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं ठीक ठाक नहीं है, तो इसमें नहीं करना। आप लोग इस बात को माने। जी दुनिया भर के, देखिए मैंने आपके शो से पहले शिल्पा जी कई लोगों से मैंने बातचीत वहां पर की थी ऐसे, तो यही पता लगा कि सर ये तो गिनती के 50-100 लोग जो हैं, ये तो गिनती के दुनिया भर के लोग हैं। तो लाठीचार्ज बहुत बुरी तरह से लाठीचार्ज किया गया, और उस टाइम किसी ने कुछ नहीं देखा। तो देखिए वो, लेकिन अधिकारी देखिए वो भी बेचारे जो बंधे हुए हैं अपने उसके साथ में, जो उनका पद है, जो उनको ऊपर से जो आदेश मिला होगा तो उन्होंने उसी हिसाब से काम किया होगा। लेकिन इस तरीके से नहीं करने, कोई आतंकवादी नहीं है, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सुख शांति से अपना जा रहे थे आराम से बेचारे। तो अगर आपको लगता है तो धक्का मार करके या पीछे करके जैसे मर के रोक सकते थे, पर आपको लगता है कि 100 पुलिस वाले जो है अगर कम पड़ते हैं, 200, 500, 1000, कोई आपस कमी थोड़ी कोई पुलिस बल की, तो ठीक है धक्का मार के इतना अगर आउट नंबर अगर हो जाएंगे तो आगे थोड़ी होगा। दूसरा, शिक्षकों की मांग को उठाने का जायज था काम। जो शिक्षा पद्धति है वहाँ की बहुत अच्छी है बिहार की, और बिहार के जो छात्र हैं बहुत मेधावी हैं, शिक्षक बहुत मतलब बहुत गुणी हैं, बहुत अच्छे हैं, और सबसे ज़्यादा IPS, IAS और ये सिविल सर्वेंट से देने वाला प्रदेश है। उसके बारे में बड़ा हास्यास्पद है कि ये बोला जाए कि यहाँ पर अच्छे शिक्षक नहीं है। मैं खुद 2-3 ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूँ जो बहुत अच्छा शासन चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, DM है और एक केंद्र में कहीं पर है। तो इसमें बोलना ही बड़ा अजीब सा है कि शिक्षक अच्छे नहीं, उन्हीं शिक्षकों पर जी बोलिए। जाहिर तौर पर इसलिए सर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इस तरह की तस्वीर किस तरफ इशारा करती हुई, एक दूसरे के ऊपर आरोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन उस शख्स का क्या, उसके परिवार का क्या, एक शब्द तो कम से कम उसके परिवार के लिए बोल दिया जाता जो इस राजनीतिक हंगामे की भेड़ चढ़ गया, अपनी जान उसने गंवा दी। चलिए आप सभी लोगों से जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले आजाद गांधी जी, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट। तेजस्वी पर सवाल था, देखिए बिहार में कितना जबरदस्त बवाल था, एक शख्स की जान चली गई। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से यह अपील करना चाहें कि सबसे बड़ा ये लोकतांत्रिक देश है, पूरी दुनिया में इसका एक महत्व है, इसकी गरिमा को बनाए रखें। लोकतंत्र में जो लड़ाई का, प्रदर्शन का जो तौर तरीका उसका अनुपालन करें, लाश की राजनीति करना बंद करें, देश को सुधारने में अपना समय दें। भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रक्टिव काम ना करे, पॉजिटिव काम करे, राष्ट्र हित के लिए काम करें, ये तब जाकर के देश बनेगा, अन्यथा देश इन लोगों से बनने वाला नहीं है। आप देखिएगा 2024 का चुनाव, ये जो है यूपीए भारी बहुमत से आ रही है। आप शिल्पा जी, मैं आपके साथ मुसीबत तो यहाँ पर तेजस्वी यादव की ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है सर, और तेजस्वी यादव के इस पूरे केस को लेकर, इस चार्जशीट को लेकर फिलहाल बिहार सरकार घिरती हुई, बिहार सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल होता हुआ। कोई बिहार सरकार का जवाब देना मुश्किल नहीं हुआ है, समझे कि नहीं। तो महाराष्ट्र में भी तो जो अजीत पवार है उनको भी कहिए नहीं इस्तीफा देने के लिए। संविधान सिर्फ तेजस्वी के लिए बना है कि पूरे देश के लिए संविधान बना, हमको ये बताइए। संविधान तो पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए।
24 को चार्जशीटेड लोग हैं अभी तक देश में, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो अब नरेंद्र मोदी का परम मित्र अडानी और अंबानी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो रुपया लेके भाग गया, देश का गरीब का पैसा लेके भागा है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते हैं क्योंकि मौका कम है। हम लोगों से यही अपील करना चाहते हैं, खास करके भाजपा के लोगों से, कि जनता ने जो आपको फुल मेजोरिटी दिया था पिछले सालों में, आप कम से कम 2-4 महीना बचा है, बढ़िया काम करिए। आपको 100-150 सीट से ज्यादा आने वाला नहीं है। हम लोग आने वाले समय में फुल मेजोरिटी में आ रहे हैं। जितना तेजस्वी यादव को टॉर्चर करिएगा, जितना लालू यादव को आप टॉर्चर कितना भी करिएगा, सियासी ड्रामा उतना कर मजबूत लीजिए, होगा कितना भारत। भी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को टॉर्चर कर लीजिए, आरजेडी कह रही है, सनोज यादव जी, कि आपका होना जाना कुछ नहीं है। ये लोग फिर से मेजोरिटी के साथ कमबैक करेंगे और इधर 2024 में भी विपक्षी एकता ही हावी रहने वाली है। सवाल ये उठता है शिल्पा जी, हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के सामने कोई चेहरा है क्या? कोई चेहरा है? और ये तो हामी जो भर रहे हैं गांधी जी, यूपीए की आएगी तो बीजेपी के जो है सीट जो है पूरे देश भर में 350 से प्लस करेगी। और बिहार में भी 40 पर 40 सीट जो है भाजपा जिसकी इस पर कब्जा करेगी। अपने दम पर बिहार नहीं मिल रहा है, आप बोल रहे हैं कब्जा। और जो हम ये कहना चाहते हैं, ठीक है सर, एक करके धर्म में है और जैसे घमंड में है। ये घमंड ये प्रताड़ा करता है कि हम घमंड में आप हैं, घमंड में हम नहीं हैं। कि मुख्यमंत्री जी जो मोदी एक चेहरा है, मेरे यहाँ सैकड़ों प्रधानमंत्री मोदी ऐसा है। तो चार्जशीटेड व्यक्ति मोदी पर छिटपिटाइए। हमारे 100 विद्वान लोग हैं जो प्रधानमंत्री के लायक। लेकिन आजाद गांधी जी आपके उसी एक बड़े चेहरे यानी तेजस्वी यादव की वजह से देखिए ना किस तरह से सड़क पर जबरदस्त हंगामा हुआ। ठीक है, जो काम किया सनोज यादव जी, अब बिहार में आगे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आप लोगों की? बन गया है नीतीश जी। बीजेपी अब आगे किस प्लान के साथ बिहार में अपनी बात रखेगी? देखिए, प्रदर्शन करेंगे तो यह हाल होगा, तो अपनी कमर तैयार करके आइएगा। लोकतंत्र में हम लोग विश्वास करने वाले लोग हैं। सेवा समर्पण और सेवा की नरेंद्र मोदी जी का, हम लोग नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, भ्रष्टाचारियों को किसी तरह से हम लोग समझौता नहीं करेंगे। जितने भी देश में भ्रष्टाचारी होंगे, बिहार सरकार के भ्रष्टाचार के किले को ढहा कर रहेंगे। आने वाला वक्त बताएगा। सर दिनेश सिंह जी, फाइनल कमेंट्स आपका, क्या होता नजर आ रहा है बिहार के अंदर लोकतंत्र के लिए हाथ से, जिस लोकतंत्र को बचाने की दुहाई इन विपक्षी दलों की तरफ से राष्ट्र के स्तर पर दी जा रही है, बिहार में क्या हाल हो रहा है? देखिए शिल्पा जी, ऐसा कि जैसे जिस प्रकार से आज उन्होंने मार्च किया था भाजपा ने, उसी प्रकार से कल राजभवन तक मार्च कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि कल कोई और बेचारा शहीद न हो, कल किसी को चोट न लगे। और सबसे पहले देखिए अच्छा उदाहरण पेश करें जो सरकार है भाजपा के वहाँ पे जो पक्ष है, उनको ये जो भाजपा कार्यकर्ता मरा है उसके परिवार के बेचारे की जो है वो ध्यान रखें, क्योंकि कोई अडानी अंबानी ऐसा उसके पास कोई बहुत बड़ा एम्पायर नहीं छोड़ के जा रहा है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा देखिए, सुशासन बाबू सुशासन को ठीक ठाक तरीके से करें और ध्यान रखें जनता का, क्योंकि जिन पे जो चोटिल हुए कुछ है वो भी इन्हीं के नागरिक हैं, इन्हीं के वोटर्स हैं। तो ध्यान से रख करके ढंग से अगर चलेंगे तो देखिए तभी आगे सब चीजें ठीक से हो पाएगी। अदरवाइज अभी के हिसाब जैसे चल रहे हैं तो उस हिसाब से देखिए दिल्ली दूर ही नजर आती है। ठीक है, फाइनल कमेंट आपका मनोज दास। मनोज जी, सुशासन बाबू के इस कार्यकाल में इस तरह के लहूलुहान चेहरे बड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए, देखिए शिल्पा जी, भाजपा वही कर रही है, कल राजभवन मार्च करेगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में जाएगी, फिर वहाँ लाठी चलेगा, क्योंकि जब आप प्रतिबंधित क्षेत्र में जाइए, पहले से आगाह कर रहे हैं कल भी यही होने वाला है। अगर प्रतिबंधित क्षेत्र में जाएंगे, आज तक जो लोग गया है, अभी सरकार में जो लोग शामिल हैं, कांग्रेस आरजेडी, वो भी जब सत्ता में नहीं थे, प्रतिबंधित क्षेत्र में गए हैं तो उन पर भी लाठियां चली है। ऐसा तो थोड़ा। ठीक है, समझ जाते जल्दी से आपका रिएक्शन इस पर। वो कह रहे हैं कि कल राजभवन का घेराव करेंगे, वहां पर कानून तोड़ेंगे, फिर यही होगा। ये हत्यारी सरकार है, निकम्मी सरकार है, आंधी बाढ़ी गूंगी की सरकार है। इस सरकार में
बिहार की जनता को इंसाफ मिलने वाले नहीं है। सड़क से लेकर सड़क तक इसकी लड़ाई जो है। चलिए ठीक है, मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल तो जिस इंसाफ की बात की जा रही है क्या वो इंसाफ मिल पाएगा? ये राजनीतिक लड़ाई बीजेपी और बिहार सरकार के बीच की आखिरकार और कितनों की जान लेगी, कितनों को और शहीद करवाएगी? जहां पर बिहार सरकार का कहना है कि बड़े नेताओं को कुछ क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए क्योंकि ये सब कुछ बीजेपी की तरफ से सियासी ड्रामा था। वो इसलिए क्योंकि बड़े नेताओं ने अपनी जान बचा ली, गिरफ्तारी दे दी, बसों में बैठकर वहां से चले गए। उसके बाद जो पीछे रह गए बेचारे गरीब कार्यकर्ता, उनके ऊपर लाठियां भंजवा दी गई। और ऐसे में ये सिर्फ और सिर्फ सियासी लाभ उठाने की कोशिश थी। अब इंसाफ की लड़ाई, दोनों तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं, कहां जाकर थमेगी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं।